हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो घरों में बिजली के झटके लग जाते हैं, जैसे हम कभी सुनते हैं कि बिजली के झटके लगने से किसी का फेटल इंजरी हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे घरों में बच्चे भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल उपकरण के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। अगर हम जानते भी हैं तो उन्हें उतना समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। इसलिए हम कुछ ऐसा उपाय करें कि उनको अगर इलेक्ट्रिकल उपकरण कोई भी छूते भी हैं तो उनको बिजली का शॉक ना लगे और उनके जीवन को सुरक्षित रखें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि घरों में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिनमें बिजली का झटका लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का सीजन आ गया है। गर्मी के सीजन में ज़्यादातर सभी घरों में वाटर कूलर का यूज़ हम करते हैं। तो वाटर कूलर का यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि विद्युत का झटका लग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या उपकरण हम लगाएंगे जिसकी वजह से हमें शॉक ना लगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये वो उपकरण है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इसको आरसीसीबी कहते हैं। आरसीसीबी का पूरा नाम रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, जो किसी भी स्थिति में अगर आपको विद्युत का झटका लगता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सर्किट ब्रेकर को विद्युत सप्लाई को कट कर देता है और आपको शॉक लगने से बचा देता है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपको अभी देने जा रहा हूँ, अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए या इस जानकारी से किसी की लाइफ को भी बचाया जा सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे आपको सारी जानकारी एकदम से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आरसीसीबी काम कैसे करता है। तो ये आरसीसीबी का इंटरनल सर्किट है और ये हमने उसको इनकमिंग सप्लाई दी हुई है और ये उसकी आउटगोइंग सप्लाई है। आउटगोइंग सप्लाई से हम लोड को कनेक्ट करते हैं। लोड जैसे कि आपके विद्युत उपकरण हो जाते हैं, जैसे बल्ब, वाटर कूलर वगैरह, ये सारे लोड में आ जाते हैं। तो इनकमिंग सप्लाई में दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो फेस और दूसरा न्यूट्रल। तो उसमें फेज वायर के थ्रू जितना करंट लोड में जाता है उतना ही करंट न्यूट्रल के थ्रू वापस भी आता है। जैसे आपका ये आउटगोइंग सप्लाई था, तो उसमें जो फेज वाला वायर है, अगर वो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल उपकरण की बॉडी में टच हो जाता है या उसे कोई इंसान द्वारा टच कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में ये होता है कि जो आपका लोड जो है करंट ले रहा था, जैसे 10 एम्पियर ले रहा था, तो उसमें से कुछ करंट उसकी बॉडी में से फ्लो हो जाता है और बाकी का बचा हुआ करंट न्यूट्रल के थ्रू वो वापस जाता है। तो फिर देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है कि जो अनबैलेंस करंट रहता है वो इस कॉइल के थ्रू सेंस कर दिया जाता है और ये कॉइल जो यहाँ पे एक रिले लगी होती है उसको ये कमांड देता है और जैसे ही रिले को कमांड जाता है तो वो पूरे सर्किट को ट्रिप कर देती है और विद्युत सप्लाई को बंद कर देती है। इस तरह से आरसीसीबी का जो सर्किट ब्रेक करने के लिए जो समय लगता है वो रहता है 40 मिली सेकेंड, एक सेकेंड का 40,000वां भाग। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति लाइव वायर को टच कर लेता है, धोखे से गलती से भी अगर टच कर लेता है, तो उसको झटका लगने से पहले ही आरसीसीबी के द्वारा पूरा सर्किट बंद कर दिया जाता है, जिससे उसकी जान के लिए जो खतरा रहता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि मेन पावर डीवी में आरसीसीबी को फिट कैसे करें। तो उसके लिए जो आपकी एमसीबी लगी रहती है उसकी आउटगोइंग जो सप्लाई रहती है, एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो पहले हमें फेज सप्लाई को निकालना पड़ेगा और उसके बाद आउटगोइंग से जो न्यूट्रल सप्लाई रहती है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आरसीसीबी रहती है उसको एमसीबी के बाद कनेक्ट करते हैं। तो एमसीबी के बाद जो हमारे यहाँ से फेज सप्लाई आई हुई है वो फेज सप्लाई को हम आरसीसीबी के इनकमिंग टर्मिनल 1 नंबर टर्मिनल में जोड़ देंगे और उसके बाद जो आरसीसीबी का आउटगोइंग टर्मिनल रहता है उससे हम बाकी सिंगल पोल की एमसीबी को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि न्यूट्रल सप्लाई को कैसे कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल को एमसीबी की आउटगोइंग से आरसीसीबी की इनकमिंग, जहां पे एन लिखा रहता है, एन का मतलब होता है न्यूट्रल, तो वहां पे अपन कनेक्ट कर देते हैं और वहां पे कनेक्ट करने के बाद जो आरसीसीबी का आउटगोइंग टर्मिनल रहता है, तो आउटगोइंग टर्मिनल से जो लोड के लिए बसबार जो रहती है न्यूट्रल की, हम उसमें जाके वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो आरसीसीबी का वायरिंग होता है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से हमने ये वायरिंग किया है उसी तरह से ठीक आपको वायरिंग भी करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कि हम आरसीसीबी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेकिन अब आरसीसीबी को लगाने के बाद उसको चेक भी करना पड़ता है कि वो आरसीसीबी सही है या नहीं है। तो उसके लिए आरसीसीबी में एक टेस्ट पुश बटन रहता है जिसको हमें प्रेस करना रहता है और हम उसको प्रेस करके ये चेक कर सकते हैं कि आरसीसीबी सही है गलत है। तो
ये जो पुश बटन रहता है इसको हम प्रेस करेंगे। ये प्रेस करते ही साथ जैसे आरसीसीबी का सर्किट ब्रेक हो जाता है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आरसीसीबी जो है सही काम कर रहा है। अगर ये टेस्ट पुश बटन को प्रेस करते साथ सर्किट बंद नहीं होता है तो आरसीसीबी हमारा सही कंडीशन में नहीं है और ये किसी भी तरह के शॉक लगने से फिर सेव नहीं कर सकता है। आरसीसीबी को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मार्केट में 3 तरह की आरसीसीबी आती है। एक 30 मिली एम्स, सेकेंड 100 मिली एम्स और थर्ड 300 मिली एम्स। मतलब 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। जो घरों में मोस्टली आरसीसीबी जो यूज करना चाहिए वो 30 मिली एम्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि 30 मिली एम्स बहुत ही कम करंट होता है जो बहुत जल्दी सेंस कर दिया जाता है और बहुत जल्द ही सर्किट को बंद कर देते हैं। और जो 100 मिली एम्स आरसीसीबी है वो थोड़ा ज्यादा टाइम और थोड़ा ज्यादा करंट लेती है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। 300 मिली एम्स की जो आरसीसी है वो बिल्डिंग या फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो जब आप आरसीसीबी खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपको ये 2 चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे 40A और 100 मिली एम्स। तो 100 मिली एम्स, 30 मिली एम्स और 300 मिली एम्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब अपन जानते हैं कि ये 40 किस वजह से लिखा हुआ है। तो ये 40 आपके लोड के ऊपर रहता है कि जितने आपका घर का लोड है उसके हिसाब से हम इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं। जैसे इस आरसीसीबी में 40 लिखा हुआ है, मतलब ये जो टर्मिनल है इधर से आपका लोड 40 एम्पियर तक वेरी कर सकता है। 40 एम्पियर के बाद जो आप इधर पे वायर कनेक्ट करेंगे वो मेल्ट होने के पॉसिबिलिटी 100% भी हो सकती है। इसलिए अपने जब भी आरसीसीबी खरीदने जाएं तो आप अपने घर का लोड कैलकुलेट करके जाएं और उस हिसाब से अलग अलग रेटिंग की आरसीसीबी मार्केट में आती हैं, उनको खरीदें। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि जहां पे एसी और पल्सेटिंग डीसी होती है वहां पर हम इस तरह की आरसीसीबी का यूज करते हैं। और अगर यदि यहाँ पे एसी लिखा हुआ होता है तो वो सिर्फ एसी सप्लाई के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पे एसी की जगह पे यदि बी लिखा रहता है तो वो बी उसका संकेत देता है कि ये एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकती है। आरसीसीबी से जुड़ी सारी बातें आपको बता चुका हूं। अगर ये सारी बातें आपको पसंद आई हो और आपको भी लगता हो कि अगर इससे किसी की जान को बचाया जा सकता है तो इसे अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जागरूकता जरूर फैले कि खुद को विद्युत का झटका लगने से कैसे बचाएं और खुद की जान को कैसे सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। धन्यवाद।